A very warm good morning to my dear students. So I hope all you are doing well and welcome to the Sims official YouTube channel. So students, हमने अपना चैप्टर नंबर 3 जो हमारा चल रहा था फोर्स एंड प्रेशर कंप्लीट कर लिया. So आज से हम फॉर रिवीजन पर्पस हम डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन एंड आंसर का. तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के क्वेश्चन एंड आंसर का. सो हियर इज अ चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फ्यू, in which we will discuss the question answer of this chapter. Okay, so what is microorganism? We know very well. So you know very well what is microorganisms. A microorganism or microbe is a microscopic organism which may exist in its single cell form or a colony of cells. हम जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं हम दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है या माइक्रोब्स क्या है. हमारे माइक्रोस्कोपिक है, मतलब इनको हम माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑर्गेनिजम्स को देखते हैं, वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं, जो कि सिंगल सेल स्टेज या फिर कॉलोनी बनाकर भी मतलब कॉलोनी ऑफ सेल्स में भी बनाकर भी रह सकते हैं. So the microorganisms are classified into 4 major groups. Number 1, bacteria, algae, fungi, protozoa and viruses. Viruses भी हमने इस क्लासिफिकेशन में ले लिया है, बट वायरसेस थोड़ा डिफर होते हैं इन हमारे 4 मेजर ग्रुप से. सो अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में हमें एग्जाम्पल देखने को मिलता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया, द कॉलेरा एंड लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया. अगर हम एल्गी की बात करें तो हमें ऑसिलोटोरिया एंड वॉलवॉक्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी देखने को मिलती है. फंगस में हम बहुत अच्छे से वाकिफ है, यीस्ट से, मोल्ड से एंड मशरूम से. हम अमूमन इसको अपने डेली लाइफ में यूज भी करते हैं एंड देखते भी हैं. इन प्रोटोजोन्स में हमारा एग्जांपल हम कंसीडर कर रहे हैं अमीबा, पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम. द प्लाज्मोडियम हमारा क्या है, एक तरीके से हमारा पैरासाइट भी है, मलेरिया भी कॉज करता है. सो इन वायरसेस, अगर हम वायरसेस की एग्जांपल की बात करें तो एड्स वायरस हो गया हमारा, पोलियो वायरस हो गया हमारा, चिकन पॉक्स वायरस हो गया. सो व्हाट आर वायरसेस? सो वायरसेस आर माइक्रोस्कोपिक बट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ये भी हमारा माइक्रोस्कोपिक होता है बट हमारा डिफरेंट होता है अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. कैसे? दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म, बिकॉज जो ये inactive होता है द आउटर एनवायरनमेंट एंड दे बिकम एक्टिव व्हेन दे एंटर इनटू द होस्ट बॉडी. ओके, ये होस्ट बॉडी पर ही डिपेंड करता है अपनी सारी प्रोसेस के लिए. रिप्रोडक्शन हो गया, फूड लेने का प्रोसेस हो गया, तो फूड भी हमारा होस्ट बॉडी से ही मिलता है, फूड बॉडी पर डिपेंड करता है एक तरीके से ये. If we talk about the bacteria, so bacteria are tiny living organisms. ये हमारे बहुत छोटे organisms होते हैं, living होते हैं, which cannot be seen without naked eyes. जो हम बिना naked eyes मतलब अपनी जो ये हमारी eyes उससे नहीं देख सकते because they are microscopic. In which we will talk about when we talk about the algae. Algae is a single or multicellular organism. ये हमारा single and multicellular organisms होते हैं that grow mainly in water. जो हमारा water में से या water में grow करते हैं. In protozoans are small unicellular and microscopic animals which eat bacteria and other food resources. Protozoans की अगर हम बात करें, ये भी हमारे बहुत small and unicellular microscopic animals होते हैं जो कि फीड करते हैं बैक्टीरिया को या अदर फूड सोर्सेज होते हैं इनकी फूड लेने की, यानी कि अपने फूड में बैक्टीरिया को भी लेते हैं और अदर फूड सोर्सेज को भी लेते हैं. If we talk about the fungi, हम कॉमन इसको फंगस बोलते हैं. अ प्लांट दैट इज नॉट ग्रीन एंड डज नॉट हैव लीव्स और फ्लावर्स. फॉर एग्जांपल मशरूम, एक ऐसा प्लांट जो ग्रीन नहीं होता है और जिसके पास ना लीव्स होती है ना फ्लावर्स होता है, वो हमारा क्या कहलाता है? फॉर एग्जांपल अगर हम कंसिडर करें मशरूम्स को, मशरूम्स में वो ग्रीनिश कलर का नहीं होता, उसमें कोई लीव्स, उसमें कोई फ्लावर नहीं होता है, और दैट इज लाइक अ वाटर पाउडर एंड ग्रोज ऑन एन ओल्ड वुड और फूड वॉल्स. और कैसा होता है वो? एक पाउडरी कह सकते हैं सूखा पाउडरी सब्सटेंस के रूप में होगा, और जो ग्रो करेगा हमारा जो पुरानी वुड होती है या फिर हम कह सकते हैं फूड हमारा हो गया एंड वॉल्स हो गई हमारी, उस पर ग्रो करता है. सम फंजाई कैन बी हार्मफुल एंड सम फंजाई कैन बी यूजफुल. द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ. हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. क्या रोल प्ले करते हैं? सम बेनिफिशियल रोल. सॉरी, अगर हम बेनिफिशियल रोल की बात करें तो लैक्टोबैसिलस प्रमोट्स द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड. लैक्टोबैसिलस हमारा बैक्टीरिया का एग्जांपल है जो कि कर्ड के फॉर्मेशन को प्रमोट करता है. इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू कर्ड. ये हमारा जब मिल्क में एंटर होता है वहाँ पर अपना मल्टीप्लिकेशन करता है, बहुत सारी अपनी कॉपीज बनाता है और मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है.
ठीक है। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कमर्शियली यूज पर इसको कैसे, मतलब कमर्शियली तौर पर इसको कैसे यूज किया जाता है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड, विनेगर। ये हमारा, हम अमूमन इसको अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। किस चीज को? एसिटिक एसिड को हमारे बहुत सारे खाने की चीजों में पड़ता है, ये भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू ही बनता है। Medicine use of microorganism. The source of medicine is microorganism. These medicine is kill or stop the growth of disease. हमारी microorganism जो sources होते हैं microorganism हमारे medicine के, वो क्या करते हैं? वो kill कर देते हैं या growth को या stop कर देंगे हमारे disease की। जिस डिसीज या जिस पैथोजन से हमें डिसीज हो रही है उसको क्या करेंगे? उसको किल करेंगे, स्टॉप कर देंगे उसकी ग्रोथ को। कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दीज मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। जो इसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू मेडिसिन बनती हैं उन्हें हम एंटीबायोटिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलिन, पेनिसिलिन हमारा इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। द नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। बहुत सारे हमारे एंटीबायोटिक्स बनते हैं किस चीज से? बैक्टीरिया और फंजाई से। एग्जाम्पल स्ट्रेप्टोमाइसिन, tetracycline and erythromycin. These are all the products of the antibiotic products of the bacteria and fungi. Next we have the vaccine. What is vaccine? आज कल आप बहुत ज्यादा वैक्सीन के बारे में सोच रहे हैं, सुन रहे हैं। तो वैक्सीन क्या होता है हमारा? So products that stimulate a person's immune system to produce antibodies to a specific disease, प्रोटेक्टिंग द पर्सन फ्रॉम दैट डिसीज। मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट जो स्टिमुलेट करता है एक आदमी की या एक पर्सन के इम्यून सिस्टम को और प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को। किसी भी स्पेसिफिक डिसीज के लिए एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन को प्रमोट करना इम्यून सिस्टम में किसी भी पर्सन के, उसको प्रोटेक्ट करना उस पर्सन को, हमारा उस जो डिसीज हमारी हो रखी है। फॉर एग्जाम्पल द कोरोना वायरस वेरी हम कह सकते हैं द वेरी क्रूशियल कंडीशन ऑफ इन आवर डेली रूटीन लाइफ में बन चुका है इसका रोल कि एंड वैक्सीनेशन की प्रोसेस हमारी बहुत सारी होती जा रही हैं। तो ये हमारा इम्यून सिस्टम को एनहांस करता है कि एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने के लिए उस स्पेसिफिक पर्टिकुलर डिसीज को से प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी पर्सन को। इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। सम बैक्टीरिया फॉर नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू एनरिच सॉइल विद इन नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट फर्टिलिटी। मीन जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं कहाँ से? एटमॉस्फेयर से सॉइल में, एंड इट्स फर्टिलिटी और फर्टिलिटी को उसकी इंक्रीज करते हैं। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड एज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। ये जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं वो हमारे नाइट्रोजन बायोलॉजिकल फिक्सर्स कहलाते हैं। सम हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर we have some microorganisms cause disease in human beings, plants and animals. बहुत सारे microorganism disease cause करते हैं हमारे sorry human में, plants में and animals में। Such disease causing microorganism called pathogen. ये हमारे जो disease causing microorganism होते हैं वो pathogen कहलाते हैं। डिजीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन बीइंग, हमारे ह्यूमन बीइंग में कौन कौन से होते हैं? तो सम डिजीज आर स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। दे कैन बी स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कॉन्टैक्ट। सच डिसीजेस आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीजेस। बहुत सारी डिसीज हमारे स्प्रेड होती हैं ह्यूमन टू ह्यूमन में, टच के थ्रू, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू। तो इन डिसीज को हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिसीज बोलते हैं। अगर हम एग्जाम्पल इसके देखें तो कॉलरा, कोल्ड, चिकन पॉक्स आर द few example of the communicable disease. Some common human disease caused by the microorganism. अगर हम ह्यूमन डिसीज की बात करें, ट्यूबरक्लोसिस, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, मलेरिया। तो कॉजेटिव माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारा ट्यूबरक्लोसिस में जो होता है यानी कि टीबी में जो होता है वो बैक्टीरिया होता है, मीजल्स में हमारा वायरस होता है, चिकन पॉक्स में हमारा वायरस होता है, पोलियो हमारा वायरस होता है एंड मलेरिया हमारा प्रोटोजोन के थ्रू होता है। इनका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, टीबी का जो बैक्टीरिया है वो एयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, मीजल्स हमारे एयर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, चिकन पॉक्स हमारे एयर या कॉन्टैक्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है एंड पोलियो हमारा एयर या वाटर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। मलेरिया की अगर बात करें तो ये हमारा प्रोटोजोन डिसीज है, ये मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसफर होता है प्रोटोजोन। अगर इसकी प्रिवेंशन की बात करें तो कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। इन डिसीज में हमारा जो डिसीज होती है इनमें एक पर्सन को बिल्कुल कंप्लीट आइसोलेशन दे दिया जाना चाहिए। वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट स्वीटेबल एज, जो भी स्वीटेबल एज है वैक्सीनेशन के वो दे देने चाहिए। use of mosquito net and repellent spray insecticide and control breeding of mosquito by not allowing water to collect
in the अराउंड सराउंडिंग, कलेक्ट इन द सराउंडिंग। तो क्या करना चाहिए, मॉस्किटो को प्रिवेंट करने के लिए हमें मॉस्किटो रिपेलेंट का यूज करना चाहिए, नेट का यूज करना चाहिए इनको, एंड हमें इसकी ब्रीडिंग को रोकना चाहिए, कहीं पर भी वाटर कलेक्ट नहीं होने देना चाहिए अपने चारों ओर हमारे। So these are the some common disease causing microorganisms in animals. In anthrax is a dangerous human and cattle disease caused by bacterium. Foot and mouth disease of cattle is caused by virus. These diseases are some plant disease। अगर हम बात करें तो plant disease में हमारा microorganism कौन सा होगा एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा। सिट्रस कैंकर हो गया हमारा बैक्टीरिया के थ्रू ट्रांसफर होगा, रस्ट ऑफ व्हीट हो गया हमारा फंजाई के थ्रू ट्रांसफर होगा। फंजाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पॉजिटिव एजेंट है। एंड येलो वीन मोज़ेक ऑफ भिंडी यानी कि ओकरा, इसका हमारा वायरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है ये, एंड इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन हमारा इंसेक्ट के थ्रू होता है। एंड रस्ट ऑफ वीट हमारा जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इसका एयर के थ्रू, एंड सिट्रस कैंकर भी हमारा एयर के थ्रू ही ट्रांसमिट होता है। So food poisoning, some microorganisms cause the food कैसे खराब कर देते हैं। Some of the microorganisms grow on our food and cause food poisoning. Microorganisms that grows on our food produce toxic substances. जो ये माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे ग्रो करते हैं, हमारे फूड को खराब कर देते हैं और पॉइजनिंग उसमें मतलब पॉइजनस हो जाता है हमारा फूड। तो हम कह सकते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन आवर फूड प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस, जो हमारे फूड पर ग्रो करते हैं वो टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। सो फूड प्रिजर्वेटिव्स आर सब्सटेंस एडेड टू फूड टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। कुछ फूड प्रिजर्वेटिव यूज करे जाते हैं जो कि हमारा प्रिजर्वेशन का काम करते हैं फूड को, और जो माइक्रोऑर्गेनिज्म पे ग्रो करना चाहते हैं उनको उनसे सेपरेट करके रखते हैं, उनसे उनको प्रोटेक्ट करके रखते हैं हम कह सकते हैं, और उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देते हैं उस फूड पर। इसलिए हम कुछ फूड प्रिजर्वेटिव का यूज करते हैं। सो द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द फूड प्रिजर्वेशन कैन बी डन बाय डिफरेंट मेथड। द केमिकल मेथड, हम कह सकते हैं सॉल्ट्स एंड एडिबल ऑयल्स आर कॉमन केमिकल यूज्ड इन फूड प्रिजर्वेशन। हमारे जो सॉल्ट्स होगा या एडिबल ऑयल्स होगा इनको कुछ इन कॉमन हमारे केमिकल्स हैं जो हमारे फूड प्रिजर्वेशन में यूज किए जाते हैं। Preservation by common salt. Common salt has been used to preserve meat and fish. हमारे जो salt होता है डेली रूटीन लाइफ में हम ना लेते हैं उनको मीट एंड फिश को प्रिजर्व करने के लिए यूज में लाया जाता है। मीट एंड फिश आर कवर्ड विद ड्राई सॉल्ट, जो सूखा सॉल्ट होता है उससे उसको पूरे को कवर अप कर दिया जाता है। सॉल्टिंग इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आमला, रो मैंगोज एंड टैमरिंड। हमारा जो प्रिजर्वेशन के लिए सॉल्ट का यूज हमारा आंवला को प्रिजर्व करने के लिए, रॉ मैंगोज को प्रिजर्व करने के लिए, एंड टैमरिंड को प्रिजर्व करने के लिए भी यूज किया जाता है। प्रिजर्वेशन बाय शुगर्स को प्रिजर्व करने के लिए हमारा जैम, शुगर से प्रिजर्वेशन करने के लिए हमारा जैम, जेलीज एंड स्क्वैशेस आर प्रिजर्व बाय द शुगर। इन चीजों को हम शुगर्स के थ्रू प्रिजर्व करते हैं। शुगर रिड्यूसेस द मॉइस्चर कंटेंट व्हिच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया व्हिच स्पॉइल द फूड। शुगर सब्सटेंस क्या करता है, ये हमारा रिड्यूस कर देता है मॉइस्चर को, हमारा जो कंटेंट प्रेजेंट है उसके अंदर मॉइस्चर की को रिड्यूस कर देगा, जिसकी वजह से हमारा एक ग्रोथ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करना चाहेगा वहां पर उसकी ग्रोथ नहीं होगी और फूड स्पॉइल नहीं होगा। प्रिजर्वेशन बाय ऑयल एंड विनेगर, जो हमारा ऑयल एंड विनेगर है एंड प्रिवेंट्स करता है स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज द बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन दिस एनवायरमेंट। जो हमारा पिकल्स या स्पॉइल जो हमारा बैक्टीरिया होता है वो इस एनवायरमेंट में नहीं रह पाता, उसके लिए सुइटेबल पीएच नहीं होता। वेजिटेबल फूड, फिश एंड मीट आर आल्सो प्रिजर्व बाय दिस मेथड। जो हमारे कुछ वेजिटेबल्स हो गए, कुछ फ्रूट्स हो गए, कुछ मीट हो गया हमारा इस मेथड के थ्रू हमारा प्रिजर्व किया जाता है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, बॉइलिंग किल मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म बिकॉज हम फूड जो मिल्क है उसको भी हम क्या करते हैं बॉइल करते हैं। को लो टेम्परेचर इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो, बिकॉज हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रोथ करने के लिए एक सुइटेबल टेम्परेचर की नीड है। अगर उसको वो नहीं मिलेगा तो वो क्या होगी, उसकी ग्रोथ नहीं होगी। सो हमारा अगर हम बहुत लो टेम्परेचर कर दे, बहुत ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर दे दे तो इस सिचुएशन में भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं हो पाए। पास्चराइजेशन,